दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट और आर्गुमेंट के बारे में। ठीक है, तो अभी इसके पहले हमने स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट एजम्पशन ये कवर किया था। अगर आप वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो एक बार जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाला है स्टेटमेंट और आर्गुमेंट, ये जो पीछे वाला हमारा टॉपिक है उससे बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे चेंज होंगी, सिर्फ हमारे जो सोचने का तरीका है उसमें थोड़ी सी चेंज होगा। ठीक है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया होगा वो एक जैसे एक्शन होगा। ठीक है, और जो यहाँ पे आर्गुमेंट है वो उसी एक्शन का एक रिएक्शन होगा। ठीक है, अब हमारा जो स्टेटमेंट का जो एक्शन है वो ऐसे हो सकता है जैसे सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, एजुकेशनल हो सकता है। ठीक है, और जो हमारा जो आर्गुमेंट है इसमें दो तरीके का होगा, एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा, एक वीक आर्गुमेंट होगा। जो हमारा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा वो हमारा आंसर होगा सही, और जो वीक आर्गुमेंट होगा वो गलत होगा। ठीक है, वट थर्ड पर्सन थिंक वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली। हमें जैसे कोई थर्ड पर्सन है किसी चीज़ को देख के सोचता है, उसी तरह हमें थर्ड पर्सन की तरह सोचना होगा। ठीक है, तभी इसका आंसर हम ज़्यादा सही और ज़्यादा एक्यूरेटली निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको जो इसमें आर्गुमेंट होंगे वो आपको दोनों सही लग सकते हैं। डिसाइड करना है कि कौन सा वीक आर्गुमेंट है और कौन सा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा सही दोनों लगेंगे। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा सही कौन है ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आइए इसमें हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। जैसे वीक आर्गुमेंट की क्या पहचान है वो हम देख लेते हैं। जैसे इररिलेवेंट सिंपल इंफॉर्मेशन या सुपरफ्लुयस ओपिनियन बेस्ड। ठीक है, इररिलेवेंट या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा सिंपल आर्गुमेंट दे दिया हुआ है या बहुत ही ज़्यादा सुपरफ्लुयस दे दिया हुआ ओपिनियन बेस्ड। ठीक है, ऐसे जो हमारे आर्गुमेंट होंगे वो वीक आर्गुमेंट होंगे। में आपका जैसे कि हाफ एक्सप्लेन्ड है, एम्बिगुअस है, जैसे कि कोई मीनिंग क्लियर नहीं है, तो ऐसे जो आर्गुमेंट होंगे वो वीक आर्गुमेंट हम देंगे। जैसे इन वीक आर्गुमेंट में कैसे वर्ड आ सकते हैं, जैसे ओनली आ सकता है कि केवल एक ही, ईच, द बेस्ट, एवरी, विल बी, डेफिनेटली, अनटिल, अनलेस, एनी, और। ठीक है, इस टाइप के अगर वर्ड आते हैं तो वो वीक आर्गुमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर कोई वनली लिख दिया है तो वनली का मतलब सिर्फ एक बहुत ही ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया गया। जो अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया तो वीक आर्गुमेंट हो जाता है वो। ठीक है, अगर आपको अगर कोई दो कंट्री को कंपेयर कर रहा है तो भी एक वीक आर्गुमेंट वो बन जाता है, क्योंकि किसी दो कंट्रीज को अगर हमें कंपेयर करना है तो वो बहुत चीजें वहां पे मैटर करती हैं। तो किसी एक एस्पेक्ट में अगर कोई कंपेयर करके ये कह रहा है कि कोई कंट्री स्ट्रांग है, कोई कंट्री वीक है, तो ये उसके साथ मतलब जस्टिस नहीं होगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई देश किसी चीज में स्ट्रांग है, कोई किसी चीज में स्ट्रांग है, तो इसका जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही ब्रॉड हो जाता है कि किसी को डिसाइड करना है कि ये देश इस देश से बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो इस चीज कंपैरिजन होते हैं, उनको हम एक वीक आर्गुमेंट में रखते हैं। आइए देखते हैं स्ट्रांग आर्गुमेंट में क्या होगा। इसमें हमेशा एक पॉजिटिव वे में चीजों को लिखा होगा, और इसमें जैसे आपको कोई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बना दिया जाए, जैसे आपको कोई चीज आपके सामने है और आप क्या डिसीजन लेंगे उस टाइप का आपको इसमें आर्गुमेंट दिया होगा। ठीक है, उसी हिसाब से आपको सोचना है। ठीक है, इसमें आपको यूनिवर्सल स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में आपको यूनिवर्सल ट्रूथ मिल जाएगा। इसमें किसी भी देश में कोई चीज का डेवलपमेंट एक हमेशा पॉजिटिव वे में और इसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में लिया जाता है। जैसे किसी देश का डिफेंस स्ट्रॉन्ग होना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, एजुकेशन डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है, सिक्योरिटी डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो ऐसी चीजें हमेशा पॉजिटिव वे में देखी जाती हैं और इसे हम एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट मानते हैं। क्योंकि अगर एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है तो वही हमारा जो आर्गुमेंट होगा वो सही होगा। और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में एक चीज और आता है कि अगर कोई चीज
कॉमनली एक्सेप्टेड टू एवरीवन, मतलब कोई ऐसी चीज जो सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड है, तो वो भी हमारा जो एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ी सी वीक आर्गुमेंट और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को ध्यान रखनी है कि जो आपका अगर कोई निगेटिव सेंस में कोई चीज दिया हुआ है या इररिलेवेंट दिया हुआ है या हाफ एक्सप्लेन्ड है, मीनिंग क्लियर नहीं है या फिर निगेटिव वे में है, तो ये सब वीक आर्गुमेंट होंगे। और अगर पॉजिटिव वे में है, आप किसी देश की एजुकेशन पॉलिसी कंपेयर कर दिया, बता रहा कि ये मतलब काफी अच्छी डेवलप है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया या कॉमनली एक्सेप्टेड कोई चीज हो गई या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा किसी देश का, तो ये सब अगर आर्गुमेंट में दिए हुए थे, ये आपका जो है एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा। ठीक है, आइए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। स्टेटमेंट जैसे दिया हुआ है, शुड इंडिया मेक एफर्ट टू हार्नेस सोलर एनर्जी टू फुलफिल इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट। क्या इंडिया को ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि मतलब जो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो सोलर एनर्जी के द्वारा फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो हमारा आर्गुमेंट क्या है, यस मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्स यूज्ड एट द प्रेजेंट इज एग्जॉस्टेबल। ये कहना चाह रहा है कि हाँ, ऐसा इंडिया को करना चाहिए क्योंकि जो भी प्रेजेंट पे एनर्जी सोर्स यूज हो रहा है वो सभी एग्जॉस्टेबल है, मतलब वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो बताना चाह रहा है कि मतलब ये एक अच्छा कदम हो सकता है। ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट क्या कर रहा है, वो स्टेटमेंट में पूछ रहा है कि क्या इंडिया को इस तरफ सोलर एनर्जी की तरफ जाना चाहिए क्या। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या ये आर्गुमेंट ये इस क्वेश्चन को मतलब सेटिस्फाई करता है, क्या ये मतलब जस्टिफाई करता है कि क्या हमें इंडिया को जाना चाहिए। तो हाँ, पहला वाला करता है क्योंकि जो भी हम प्रेजेंट में एनर्जी रिसोर्स यूज कर रहे हैं वो एग्जॉस्टेबल है, वो खत्म होने वाली है, तो हमें सोलर एनर्जी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो हमारा पहला आपका सही स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट लग रहा है, हम दूसरा भी चेक करना चाहिए। ठीक है, नो हार्नेसिंग सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ कैपिटल विच लैक्स इंडिया। ठीक है, मतलब सोलर एनर्जी में पैसे इन्वेस्ट करना एक बहुत ही बड़ी पूंजी चाहिए जो कि इंडिया को पीछे ले जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो आपका एजम्पशन है ये उतना सटीक नहीं बैठता। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट नो लिख दिया हुआ है, मतलब ये कंफर्म कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे एकदम कंफर्म नहीं बोला कि नहीं जाना ही चाहिए, ये बोला यस मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्स इज एग्जॉस्टेबल और इसलिए जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा है नो। ठीक है, तो ये पहले ही आपका एक वीक आर्गुमेंट हो गया। ठीक है, तो दूसरा वाला हमारा वीक आर्गुमेंट हो गया, पहला वाला स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, आइए दोस्तों एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला इसमें है स्टेटमेंट, डज इंडिया नीड सो मेनी प्लान फॉर डेवलपमेंट। क्या भारत को बहुत सारे प्लान्स की जरूरत है विकास के लिए। ठीक है, तो हमारा आर्गुमेंट देखिए क्या है, आर्गुमेंट है हमारा यस नथिंग कैन अचीव विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कुछ भी अचीव करने से पहले हमें बहुत ही एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए ही। ठीक है, तो ये हमें स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें पॉजिटिव वे में कह भी रहा है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, नो टू मच टाइम एंड मनी एनर्जी इज वेस्टेड ऑन प्लानिंग। तो दोस्तों अगर आप किसी भी काम को करने जा रहे हैं तो उसके पहले आपको एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि बिना प्लानिंग के आप शायद उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। और प्रॉपर प्लानिंग के लिए बहुत ज्यादा आपका जो टाइम और मनी और एनर्जी वेस्ट नहीं होता है। अगर कंपेयर किया जाए कि आप कोई टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं तो उसकी प्लानिंग में उतना ज्यादा एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं होगा जितना आपको उस टास्क को परफॉर्म करने में होगा। अगर मान लीजिए बाद में बिना प्लानिंग के गए अगर वो टास्क फेल हो गया
तो आपकी वो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप पहले एक प्रॉपर प्लानिंग, थोड़ा सा टाइम एनर्जी वेस्ट करके थोड़ा सा आप प्लानिंग कर लीजिए तो ज़्यादा सही है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये आपका एक वीक आर्गुमेंट है और पहला वाला स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, तो ये आपका पहला वाला सही हो गया। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे पहला यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि शुड द प्रेस्टिजियस पीपल हु हैव कमिटेड अ क्राइम अननोइंगली बी मेट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट। क्या जो मशहूर फेमस आदमी है वो में कोई क्राइम करते हैं तो क्या उन्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है। यहाँ पे स्टेटमेंट और आर्गुमेंट वाले में सभी में स्टेटमेंट में एक आपको ऐसे राह पे ला खड़ा कर देगा कि वहां पे आपको अपना डिसीजन लेना है आर्गुमेंट के हिसाब से कि कौन क्या सही होगा उसके लिए। ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा सही आर्गुमेंट के दोनों लगेंगे, दोनों जो आर्गुमेंट दिए रहेंगे वो सही लगेंगे, लेकिन आपको क्या ज्यादा सही है वो आपको देखना है। ठीक है, तो आपका आर्गुमेंट देखिए, यस द प्रेस्टिजियस पीपल डू नॉट कमिट क्राइम इंटेंशनली। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हाँ ये मतलब आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए क्योंकि जो फेमस आदमी है वो इंटेंशनली कोई क्राइम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका एक वीक आर्गुमेंट लग रहा है क्योंकि अगर कोई क्राइम करता है तो उसको उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितना एक कॉमन मैन को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए चलिए एक हमको वीक आर्गुमेंट लग रहा है, लेकिन हमें दूसरा वाला भी स्टेटमेंट, दूसरा भी आर्गुमेंट चेक करना ही होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, नो इट्स पॉलिसी दैट एवरीबॉडी इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि कानून की नजर में सभी लोग बराबर हैं, इसलिए सभी को बराबर दंड मिलना चाहिए। ठीक है, ये हमारी पॉलिसी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि कानून सभी के लिए बराबर होता है। अगर कोई प्रेस्टिजियस पीपल को आप स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं तो फिर ऐसे में बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ सकता है क्योंकि फिर आप प्रेस्टिजियस पीपल हैं वो क्राइम करते रहेंगे, वो सोचेंगे हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, हम छूट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है, आर्गुमेंट है, वो ज्यादा स्ट्रांग लगता है क्योंकि सभी को कानून की नजर में बराबर का अधिकार मिला हुआ है और सभी को बराबर दंड दिया जाता है क्राइम करने पे। ठीक है, और आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो एक वीक स्टेटमेंट है और वीक आर्गुमेंट है, सॉरी, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट में कह रहा है कि शुड prisoner term of these criminal who have shown good behavior be reduced। क्या जो भी कैदी जो अच्छा बिहेवियर दिखा रहे हैं तो क्या उनकी सजा कम करनी चाहिए। तो हमारा जो आर्गुमेंट है, अब देखिए फिर आपको यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और आपसे पूछ रहा है कि आपका क्या डिसीजन होगा। यहाँ आपको डिसीजन देना है अपना। ठीक है, अब देखिए आर्गुमेंट क्या है, पहला, नो इफ दे आर फ्री दे विल अगेन कमिट क्राइम। पहला कह रहा है कि नहीं, अगर वो फिर छूट जाते हैं तो फिर से क्राइम करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, यस दिस विल इंसेंटिव अदर टू शो गुड बिहेवियर। ठीक है, देखिए आपको दोनों सही लग सकते, दोनों सही लग सकते हैं। क्या मतलब लग रहे हैं, देखिए क्योंकि आप किसी भी क्रिमिनल को छोड़ देंगे तो हो सकता है वो बाद में बाहर जाके फिर क्राइम करें। ठीक है, लेकिन ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि उसका अच्छा बिहेवियर देख के कि उसकी सजा कम हो गई, दूसरे कैदी भी सुधर जाएं और वो बाहर जाके फिर से क्राइम ना करें क्योंकि फिर उनको अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव वे में आंसर और ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग वीक जो आपका आर्गुमेंट है वो स्टेटमेंट के लिए क्या लग रहा है, दूसरा वाला लग रहा है क्योंकि हो सकता है कि इससे जो अंदर कैदी हैं वो भी देख के उनको मोटिवेट हों और अपना अच्छा बिहेवियर शो करें और बाहर जाने के बाद वो क्राइम ना करें क्योंकि फिर वो पता रहेगा कि अगर हम क्राइम करेंगे तो फिर हमको अंदर ही जाना है। ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो दूसरा आर्गुमेंट है वो ज्यादा स्ट्रांग है पहले के मुकाबले। ठीक है,
इस तरीके से आपका स्टेटमेंट और आर्गुमेंट इससे रिलेटेड लगभग सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। हमें स्टेटमेंट और आर्गुमेंट में ये चीज ध्यान रखना है कि आपको डिसीजन लेना है। आपको जो दोनों आर्गुमेंट दिए होंगे वो दोनों एक टाइम पे सही लग सकते हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े दोनों से आपको सही लगते हैं, लेकिन उन दोनों में से हमें चूज करना है कि कौन ज्यादा सही है। इसमें जो ज्यादा सही होगा वही हमारा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा, वही हमारा आंसर होगा। ऐसे भी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।